नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खाली। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस। बरसात का मौसम शुरू होते ही आसमान छूने लगी है महंगाई, टमाटर हुआ 100 के पार। प्रदेश भर में भारी बारिश का हाई अलर्ट, एसडीआरएफ जवान हुए संवेदनशील जगहों पर तैनात। यूनिफॉर्म सिविल कोड के ड्राफ्ट को दिया जा रहा है अंतिम रूप, जल्द उत्तराखंड में लागू होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। मौसम को लेकर मुख्यमंत्री धामी ने की समीक्षा बैठक, अधिकारियों को दिए सतर्क रहने के निर्देश। बद्रीनाथ धाम के आसपास नहीं मनाई जाएगी ईद, पंडा पुरोहितों की बैठक में हुआ बड़ा फैसला। लगातार हो रही बारिश से सब्जियों और फलों के दाम आसमान छूने लगे हैं। टमाटर और हरी सब्जियों के दाम बढ़ने से जहां रसोई का बजट बिगड़ने लगा है, वहीं दुकानदार भी प्रभावित हो रहे हैं। इन दिनों बात करें तो मानसून की दस्तक के बाद लगातार बारिश हो रही है। लगातार बारिश होने के चलते जहां टमाटर के साथ हरी सब्जियां सड़ने लगती हैं, वहीं पैदावार भी कम हो जाती है। इन दिनों बाजार में टमाटर लगभग 100 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहे हैं। अन्य सब्जियों के दाम में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसको लेकर स्थानीय सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि बारिश की वजह से सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं। आने वाले कुछ दिनों के बाद बारिश कम होने पर दाम कम होने की संभावना है। आप जैसे सब्जी लेने आए थे, आपने टमाटर का भाव पूछा तो क्या भाव बताया? 100 रुपए किलो। तो कितना लिया? लिया ही नहीं, अभी नहीं लिया, अभी लेंगे। 1 पाव लेंगे। 1 पाव। पहले अगर सस्ता था तो ज़्यादा लेते थे, अब 1 किलो लेते थे। अब महंगा हो गया तो कम ले रहे हैं। हाँ जी, तो महंगाई हुई है बहुत। मोदी जी को बोलो काम करे। टमाटर 100 रुपए किलो है। 100 रुपए किलो। तो महंगा हुआ है। हाँ जी महंगा तो है ही है जी। अब अगर सस्ता होता तो कितने लेने वाले थे? हम 1 किलो लेते। तो आधा किलो लेना पड़ रहा है। हाँ जी तो ये क्या कारण है महंगाई का? कुछ पता नहीं है, तो बारिश की वजह है कुछ। क्योंकि टमाटर तो हर साल महंगा होता है ना। हाँ जी ये आजकल बारिश की वजह से हो जाता है ऐसा, कीड़ू लग जाता है या कोई और बात हो जाती है, दिक्कतें होंगी। हाँ जी आपका नाम? जगतार सिंह। मंडी में भी 100 रुपये तक बिक रहा है जी। क्रेट अगर किलो 2-4 किलो ले रहे हो, वहाँ भी 100 रुपये किलो बिक रहा है। हम तो क्रेट लाते हैं तब उधर 19-20 करके थोड़ा सा, तब यहाँ 100 बेच पाते हैं। ग्राहक आके आपसे बोलता है कि महंगा। सारे मतलब लड़ने के तैयार रहते हैं कि इतना महंगा क्या दोगे। परसों तो 20 रुपये 30 रुपये लिया था, 8 से हमने ये लिया था। अब एकदम से तेजी आती है तो क्या कहें बताओ। तो हर साल बरसात में हर साल में ये पहाड़ों का टमाटर रह गया, बाकी प्लेन तो सब खत्म हो गया, पानी भर के सब खत्म हो जाता है। ये महंगाई कितने दिन तक रहने वाली है? 10 से 15 दिन ज़्यादा, 10-15 दिन मौसम सही हुआ फिर हो जाएगा टमाटर, फिर आ जाएगा, फिर निकल जाएगा। दिक्कतें आपको भी हैं? अब सारी दिक्कत है हमारे को, सारी दिक्कत है हमारे को, सारे ग्राहक से उलझना पड़ता है। ये है सरोवर नगरी नैनीताल के उत्तराखंड हाई कोर्ट ने लोकायुक्त की नियुक्ति संबंधी जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को 8 सप्ताह के भीतर लोकायुक्त की नियुक्ति करते अनुपालन आख्या न्यायालय में दाखिल करने के आदेश दिए हैं। मामले के मुताबिक नैनीताल जिले में गौलापार निवासी रविशंकर जोशी ने जनहित याचिका दायर कर लोकायुक्त की नियुक्ति की मांग की थी। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघिया और न्यायमूर्ति राकेश सफल्याल की खंडपीठ ने राज्य सरकार की निष्क्रियता को केंद्रीय अधिनियम लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 की धारा 63 का उल्लंघन माना है। न्यायालय ने राज्य सरकार के शपथ पत्र में दिए तथ्यों का संज्ञान लेते हुए हैरानी जताई कि बिना लोकायुक्त की नियुक्ति और बिना कोई कार्य किए हुए इस संस्था को आवंटित 36 करोड़ 95 लाख रुपए में से 29 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। मामले की अगली सुनवाई 10 अगस्त के लिए तय हुई है। जनहित याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार ने अभी तक लोकायुक्त की नियुक्ति क्यों नहीं की, जबकि संस्थान के नाम पर वार्षिक 2 से 3 करोड़ रुपए लगातार खर्च हो रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध तीर्थ धाम भगवान केदारनाथ की मुख्य यात्रा पड़ाव गौरीकुंड और सोनप्रयाग को जाम और पार्किंग की समस्या से निजात दिलाने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि मास्टर प्लान के तहत गौरीकुंड के ठीक सामने अल्टरनेट रूट के साथ ही सोनप्रयाग और गौरीकुंड में पार्किंग की बेहतर सुविधा स्थापित करने का कार्य किया जाएगा, ताकि श्रद्धालुओं को यात्रा के दौरान किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े। जो हमारी यात्रा का मुख्य पड़ाव है सोनप्रयाग, उसके लिए हम मास्टर प्लान एक तैयार कर रहे हैं, और साथ ही गौरीकुंड जो कि काफ़ी कंजेस्टेड रहता है और घोड़ा पड़ाव, और उसके लिए हम नदी की दूसरी तरफ एक ऑल्टरनेट रूट की भी तैयारी कर रहे हैं। साथ ही मास्टर प्लान में कंबाइन करके सोनप्रयाग से लेकर गौरीकुंड तक बेहतर कैसे वहाँ के होटल व्यवसायी हों, व्यापारी हों, उनको जो पार्किंग की जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है या फिर जो ट्रैफिक जाम की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, उस सबको भी सॉल्व करने के लिए एक बेहतर ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान भी बनाया जा रहा है। इसको आने वाले समय में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। मैं रामचंद्र गोस्वामी, व्यापार मंडल अध्यक्ष गौरीकुंड। जैसे कि सुनने में ये आया है कि गौरीकुंड के डेवलपमेंट के लिए एक मास्टर प्लान तैयार हो गया है, और जिसमें कि पल्ली पार से एक चौड़ा रोड जाएगा बाईपास, और एक हमारा पुराना मार्केट तो है ही, इसका भी डेवलपमेंट होगा। जैसे सड़कें बढ़िया बनेंगी, निकासी नालियाँ बनेंगी,
और जो बाईपास उधर से जाएगा उसकी दोनों तरफ मार्केट बसेगा। और मास्टर प्लान की तो गौरीकुंड में सख्त ज़रूरत है। और जैसे कि इस साल रिकॉर्ड तोड़ यात्री आया है, तो उसके हिसाब से तो गौरीकुंड का डेवलपमेंट जैसे पार्किंग हो गया और रोड हो गई, वो डेवलप करने के लिए की बहुत आवश्यकता है। धन्यवाद। विकासखंड मुनस्यारी के तहसील बंगापानी के बरम क्षेत्र में जल निगम विभाग डीडी हाट के द्वारा जल जीवन मिशन के तहत करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी बरम के लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। इसलिए बरम की ग्रामीणों ने यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष डीडी हाट विक्रम दानू की अध्यक्षता में समस्त महिलाओं ने शासन प्रशासन और जल निगम विभाग के खिलाफ खाली बर्तनों को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने जिलाधिकारी पिथौरागढ़ और उप जिलाधिकारी धारचूला को शीघ्र उच्च स्तरीय जाँच कर पेयजल आपूर्ति सुचारू करने की मांग की। अब खबर पौड़ी से है, जहां सीटू से संबंध भोजन माता कामगार यूनियन ने बुधवार जिला शिक्षा विभाग में धरना प्रदर्शन कर अपनी 9 सूत्रीय मांगों को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। इस दौरान भोजन माताओं ने उनको राज्य कर्मचारी घोषित करने और न्यूनतम वेतन और सामाजिक सुरक्षा देने सहित 9 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। सीटू के जिला महामंत्री देवानंद नौटियाल और भोजन माता कामगार यूनियन की जिला अध्यक्ष ऐश्वर्या जुयाल ने कहा कि सरकार भोजन माताओं को हटाना बंद करे। वहीं स्कूलों में छात्र संख्या कम होने पर अध्यापकों की तरह ही भोजन माताओं को भी अन्य विद्यालय में संबद्ध किया जाए। जो पूर्व में विधानसभा चुनाव में शिक्षा मंत्री जी ने 5,000 की घोषणा की थी, उसको तुरंत लागू किया जाए और हटाई हुई भोजन माताओं को तुरंत बहाल किया जाए। भोजन माताओं को कम से कम न्यूनतम वेतन 24,000 रुपये दिया जाए और भोजन माताओं को हटाना बंद किया गया। अगर भोजन माताएं किसी विद्यालय बंद होता है या बच्चे कम होते हैं तो उसमें जैसे ही अध्यापक का ट्रांसफ़र दूसरे विद्यालय में किया जाता है, वैसे ही भोजन माताओं को भी किसी विद्यालय में या सरकारी भवन में कहीं पर भी उनका समायोजन किया जाए भोजन माताओं का, और भोजन माताओं को हटाना बंद किया जाए। भोजन माताओं को सेवानिवृत्ति होने पर 2 लाख रुपए की धनराशि दी जाए। कि जो सरकार की जो नीतियां हैं, जैसे भोजन माता को न्यूनतम वेतन देना, मिड डे मील को जो है प्राइवेट के हाथों में देना, और तमाम जो इनका न्यूनतम वेतन है, अभी इनको 3,000 रुपये मिलती है। ये जो है 3,000 रुपये जो है इनका, ये तो आज़ादी के बाद जो है, जो ये भारत जो आज़ाद हुआ और अमृत मनाया जा रहा है, इसमें तो ये बंधुआ मजदूरों की तरह जो है ये जी रहे हैं। और 3,000 रुपये जो इनको मानदेय मिला, ये कोई ना पाए हुए हैं। इनको जो है न्यूनतम वेतन दिया जाए और श्रम कानूनों के आधार पर, जो श्रम कानून कहता है, इनको वो लाभ मिलना चाहिए। भोजन माताओं को वो क्या रहा है कि भोजन माताओं को जो है स्कूल से हटाया जा रहा है। हम ये कह रहे हैं कि भोजन माता, अगर बच्चे कम हैं तो उस भोजन माता को दूसरी स्कूल में जो है उसको शिफ्ट किया जाए। इससे जो है उसको रोजी रोटी भी जो है, भोजन माता जो है बहुत गरीब परिवार से आती है, उसको 3,000 रुपये मिलता है और उसको जो है बिना कारण बताए उसको हटाया जाता है। तो हमारी मांग है, इनको न्यूनतम वेतन दिया जाए, इनको जो है पेंशन दिया जाए, और जो ये तमाम जो चल रहा है शिक्षा का व्यवसायीकरण, मिड डे मील का व्यवसायीकरण, ये बंद होना चाहिए। और इसीलिए जो हम यहाँ पर बैठे हुए हैं 1 दिन का प्रदर्शन के लिए। और अगर मांगे नहीं माने जाएंगे तो हम पूरे राज्य के अंदर जो है, हम जो है देहरादून में जो है एक बहुत बड़ा प्रदर्शन करेंगे, महापड़ाव करेंगे। सरोवर नगरी नैनीताल में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा और अन्य के द्वारा नगर निगम की नजूल भूमि में बिना नक्शा पास कराए 5 मंजिला व्यावसायिक भवन बनाए जाने संबंधी जनहित याचिका पर मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए समय पर शपथ पत्र पेश न करने पर हरिद्वार विकास प्राधिकरण पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाते हुए शपथ पत्र पेश करने को कहा है। साथ ही खंडपीठ ने विधायक प्रदीप बत्रा की दूसरी कंपाउंडिंग एप्लीकेशन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। मामले की सुनवाई 4 सप्ताह बाद की जाएगी। कौसानी क्षेत्र के बगरी जाड़ा पानी मोटर मार्ग निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों के शीर्ष मंडल ने जिलाधिकारी से मुलाकात की। इस दौरान भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष शिव सिंह बिष्ट की अगुवाई में ग्रामीणों ने जिलाधिकारी अनुराधा पाल से मुलाकात कर अविलंब सड़क निर्माण करने की मांग उठाई। जिलाधिकारी ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि 15 जुलाई तक ग्रामीणों की समस्या का समाधान कर लिया जाएगा। लगभग 2006-07 से एक स्वीकृत सड़क थी, कौसानी बगरी मुंत्राणी मल्लाडोवा चांदकोट वाली सड़क। तो अभी तक इसमें कोई सड़क बन नहीं पाई है और बहुत लंबे समय से, बहुत आश्वासनों से हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग काफ़ी हताहत हुए हैं। उसमें उनको एक निराशा को देखते हुए यहाँ पर अपनी सड़क की मांग को लेकर आए हुए हैं। और हमें इस मांग में श्रीमान जिलाधिकारी द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि 15 दिन के भीतर आपके जो फाइल है ऑनलाइन हो जाएगी। तो 15 दिन के आश्वासन पर ग्रामीण हम सभी लोग आश्वस्त हैं कि और पूर्ण आशा करते हैं कि 15 दिन के अंदर हमारी सड़क ऑनलाइन हो जाएगी। अन्यथा आगे का क्या निर्णय? जी, अन्यथा सभी ग्रामीणों में काफ़ी रोष व्याप्त है और
ग्रामीण चाहते हैं कि आगे हम इस सड़क को जब तक पूरी आखिरी मंजिल तक सड़क को नहीं पहुँचाएँ तब तक आंदोलनरत होने के लिए हम बाध्य होंगे। मांग है जो हमारी करीब 15 वर्षों से हम लोग मांग करते आ रहे हैं सड़क की। बीच में हमको इसमें लोक निर्माण विभाग ने भी गुमराह किया। इसमें कहीं हमारी लोगों की भी गलतियां थी, लेकिन हमने उसमें निस्तारण के लिए भी कहा। लेकिन आज जब पुनः हमारा 6 किलोमीटर जब रोड स्वीकृति हुई है, इसका अलाइनमेंट भी स्वीकृत हो चुका है, तो तब भी अभी इसकी जो है एक वन भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण जो होता है विभागीय, तो इसमें 8 सितंबर 2022 को जो है श्रीमान अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग बागेश्वर द्वारा जो है जिलाधिकारी महोदया बागेश्वर को जो है एक पत्र दिया गया और उसकी प्रतिलिपियां जो हैं श्रीमान उपजिलाधिकारी गरुड़, उपजिलाधिकारी कपकोट, उपजिलाधिकारी बागेश्वर को भी जो है दिया गया। और इसके उपरांत में जब हम संबंधित विभाग में जब हमने इसकी इंक्वायरी करी तो हमें विभाग ने कहा कि जब तक वन भूमि वाला मामला आपका नहीं सुलझेगा तब तक हम आपकी फ़ाइल जो है ऑनलाइन नहीं करेंगे। तो आज हम लोगों को मजबूरी में हमारी मातृशक्ति को, हमारे भाई लोगों को, हमारे बुजुर्ग लोगों को जो है यहाँ पर मजबूरी में जिलाधिकारी महोदया के कार्यालय में आना पड़ रहा है। अब हम चाहते हैं कि चाहे भी किसी स्तर का भी वो काम हो तो शीघ्र से शीघ्र हो, जिससे हम लोगों के सड़क का निर्माण कार्य जो है आगे को शीघ्र हो सके। सितारगंज में सस्ता रामकृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की ओर से हुनर है तो रोजगार है कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हुनर है तो रोजगार है के कार्यक्रम में छात्रों ने गीतों पर सुंदर नृत्य किया। साथ ही संस्था की संचालक रेखा ठाकुर ने बताया कि संस्था द्वारा बेरोजगार लड़कियों और महिलाओं को सिलाई, ब्यूटी पार्लर, कंप्यूटर आदि का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट संस्था को सितारगंज ब्लॉक में चलाती हूँ। हमारी संस्था उत्तराखंड में काम कर रही है। हमारा प्रोग्राम आज हुनर है तो रोजगार है के द्वारा हम जो सितारगंज में लड़कियां और महिलाएं हैं उन्हें ब्यूटिशियंस, टेक्नीशियन, कंप्यूटर और सिलाई का प्रशिक्षण दे रहे हैं, जिससे वो भविष्य में रोजगार कर सकें। और जो भी बच्चे इस हुनर के बाद में, प्रशिक्षण के बाद में रोजगार करना चाहते हैं, हम उन्हें लोन प्रोवाइड करवाएंगे और जॉब प्लेसमेंट के लिए भी हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। समान नागरिक संहिता पूरे देश में उत्तराखंड की पहल पर लागू होने जा रही है। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यूसीसी का ड्राफ्ट बनाने के लिए गठित समिति इन दिनों उसे अंतिम रूप देने में जुटी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी चुनावी भाषण में कहा था कि राज्य में भाजपा की सरकार बनने पर यहां समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि फाइनल ड्राफ्ट आते ही सरकार समान नागरिक संहिता को राज्य में लागू कर देगी। इससे ये भी स्पष्ट हो रहा है कि धामी सरकार द्वारा की गई पहल में केंद्र की सहमति भी सम्मिलित थी। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि समाज के सभी वर्गों और समुदायों ने खुले मन से अपनी बात समिति के समक्ष रखते हुए सुझाव दिए हैं। प्रदेश सरकार समिति का कार्यकाल 2 बार बढ़ा चुकी है। अभी कार्यकाल सितंबर तक के लिए बढ़ाया गया है। समिति को 2.5 लाख से अधिक सुझाव मिले हैं और ड्राफ्ट को अंतिम रूप दे रही है। अब विधि आयोग यानी कि लॉ कमीशन भी पूरे देश में समान नागरिक संहिता के लिए जनता से विचार विमर्श कर रही है। एक देश में सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए, इसकी मांग लंबे समय से उठती रही है। हमने उत्तराखंड में इसकी शुरुआत की है। देवभूमि इसके लिए अगुवाई कर रही है और आने वाले समय में हमारी तो अपेक्षा है कि देश भर में ये कानून लागू होना चाहिए। तो माननीय न्यायालय का जो भी आएगा उसके अनुसार, क्योंकि विधानसभा में भी जो है प्रकरण काफी लंबे समय से प्रवर समिति को गया हुआ है और सारे पहलुओं पर देखने के बाद उस पर कार्रवाई होगी। अब खबर बद्रीनाथ से है, जहां बद्रीनाथ पंडा समाज के पुरोहितों ने बकर ईद पर बद्रीनाथ के आसपास के इलाकों में नमाज न पढ़ने की चेतावनी दी है और ये फैसला बैठक में लिया गया है कि बद्रीनाथ के आसपास किसी भी जगह पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी और यदि कहीं पर पढ़े जाने की सूचना मिलती है तो इसका विरोध किया जाएगा। तीर्थ पुरोहितों ने पुलिस के सामने अपनी बैठक को रखा और कहा कि विशेष समुदाय के लोग पहले की भांति जोशीमठ में जाकर नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन हनुमान चट्टी से ऊपर यदि कोई बकर ईद मनाता दिखा तो तीर्थ पुरोहित आंदोलन करेंगे। वहीं इस फैसले के खिलाफ बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन का एक भड़काऊ बयान आया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि नमाज पर रोक का फैसला मुस्लिमों के खिलाफ है और इससे मुस्लिम हिंदू भाईचारे को नुकसान होगा। बद्रीनाथ धाम समस्त सनातन धर्मियों की आस्था का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है, महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे यहाँ चास में ये माना गया है कि बद्रीनाथ धाम सतयुग का धाम है। इसी तरह से त्रेता, द्वापर और कलयुग के भी अपने अपने धाम हैं। प्रत्येक सनातनी अपने जीवन में ये इच्छा रखता है कि कम से कम एक बार अलग अलग धामों में आकर के वो दर्शन कर सके और वहाँ जाकर के भगवान को कुछ प्रसाद चढ़ा सके, वहाँ पे रात्रि विश्राम कर सके। आज के इस समय में जहाँ पर पूरे देश में, विशेष करके उत्तराखंड में मुसलमानों की आबादी और मुसलमानों का उत्पात जो बढ़ रहा है वो निश्चित रूप से चिंताजनक है। बद्रीनाथ धाम में आगामी 2 दिन बाद मुसलमानों का जो त्यौहार होने वाला है, ईद त्यौहार, बद्रीनाथ धाम के समस्त पंडा पुरोहितों ने, व्यापार सभा ने और सब लोगों ने ये निर्णय किया है कि
मुसलमान भाइयों को यदि अपना ईद का त्यौहार मनाना है तो उनको इस क्षेत्र में नहीं मनाना चाहिए। तो हम लोग इस बात की मांग करते हैं सरकार से, प्रशासन से, कि मुसलमानों को ईद मनाना हो तो वो अपने क्षेत्र में मनाएं। ये सनातन धर्मियों का स्थान है, सनातन धर्म में आस्था रखने वालों का स्थान है। यहाँ पर सनातनी वातावरण है, पुराणों में उनका उल्लेख प्राप्त होता है। उत्तराखंड हिमालय का ये क्षेत्र पूरी तरह से सनातन धर्मियों का क्षेत्र है, पूरा भारत सनातन धर्मियों का क्षेत्र है। लेकिन आप अपने धर्म का पालन करते हुए यदि रहते हैं, अपने पंथ के अनुसार यदि रहते हैं, अपने मत का पालन करते हुए रहते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अपने त्यौहार को आपको अपने क्षेत्र में मनाना चाहिए। वहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं उन्होंने जो बकरीद न मनाने का फैसला किया है, ये हिंदू मुस्लिम भाईचारा कल्चर को नुकसान पहुंचाने वाला है। हमेशा से वहाँ पर बकरीद, ईद उल अज़हा मनाई जाती रही है और मनाई जाती रहना चाहिए। उनका ये फैसला सरासर नफरत फैलाने वाला है और मुसलमानों के खिलाफ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में लगातार हो रही बारिश को देखते हुए किसी भी तरह की आपदा से निपटने के लिए सभी विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। धामी ने हल्द्वानी स्थित काठ गोदाम सर्किट हाउस में जिले के सभी अधिकारियों की बैठक ली। इससे पहले धामी देहरादून आपदा प्रबंधन नियंत्रण कक्ष का भी औचक निरीक्षण कर चुके हैं। काठ गोदाम स्थित सर्किट हाउस में उन्होंने अधिकारियों से कहा कि भारी बारिश की संभावना वाले जिलों के साथ परस्पर संवाद और समन्वय बनाकर रखें। जिले के जिलाधिकारियों से, आपदा प्रबंधन के सभी अधिकारियों से, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, सारे विभाग अपने अपने अलर्ट मोड में रहने को सबको कहा गया है और लगातार उनसे संपर्क स्थापित किया जा रहा है कि एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करते हुए कोई भी स्थिति आए उस स्थिति से निपटने में लोगों की सहायता करने में सक्षम हो। इसके साथ साथ क्योंकि मानसून भी आ गया है, इसलिए मानसून की तैयारियों के लिए जो चीज़ें जरूरी हैं, पिछले दिनों कुछ जगह पर जो भराव एकदम से देखने को मिला है, वहाँ पर अलग से जो नाले बन रहे हैं, कहीं कहीं पर घास आ गई है, कहीं पर कुछ कपड़े फंस गए हैं, उन सबको भी निकालने को अपने अपने स्तर से कहा है। साथ में जो केदारनाथ की यात्रा है या चार धाम की यात्रा है, उसमें भी जो लोग श्रद्धालु और पर्यटक देश भर से आ रहे हैं, उन सभी से हमने अनुरोध किया है कि मौसम विभाग की जो भविष्यवाणियाँ हैं या मौसम विभाग की जो चेतावनियाँ हैं, जैसा भी उनका निर्देश होता है उसको निर्देश को ध्यान में रखते हुए अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएं। और हमारा ये है कि उत्तराखंड में आने वाले सभी श्रद्धालु ठीक प्रकार से अपनी यात्रा को संपन्न करें, उनको किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए उस सबका ध्यान रखा जा रहा है। बाकी बरसात के हिसाब से भी हमारा सभी विभाग अपनी तैयारियां सुनिश्चित कर लें कि पिछले सालों के अनुभव को देखते हुए इस साल और अच्छा करें। कांवड़ यात्रा भी हमारी प्रारंभ होने वाली है, कांवड़ यात्रा की भी सारी तैयारियां हमने पूरी कर ली हैं और पिछले दिन कल ही जो है वहाँ पर भी हमने बैठक की है। बहुत सारी तैयारियां पूरी हो गई, तो तैयारियां और होंगी, उस पर भी तेजी से। भारतीय G20 प्रेसिडेंट के तहत तीसरी G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक के दूसरे दिन की बैठक के बाद मंगलवार की शाम पुलिस ट्रेनिंग सेंटर नरेंद्र नगर टिहरी गढ़वाल में प्रतिनिधियों के बीच टीम वर्क और सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक मैत्रीपूर्ण क्रिकेट मैच खेला गया। जिला प्रशासन के नेतृत्व में जिला क्रीड़ा विभाग टिहरी गढ़वाल द्वारा आयोजित G20 प्रतिनिधियों के रॉयल 11 और पैंथर 11 के बीच 8-8 ओवर का एक मैत्रीपूर्ण क्रिकेट मैच भी खेला गया। रॉयल 11 ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 55 रन बनाए। पैंथर 11 ने लक्ष्य का पीछा करते हुए 5 विकेट से मैच जीत लिया। मैन ऑफ द मैच यूएस के उमर को दिया गया, उन्होंने 26 रन बनाए। अब खबर विकासनगर से है, जहां पछुआ दून के किसानों की समस्याओं को लेकर एक बार फिर भारतीय किसान यूनियन द्वारा तहसील परिसर में सांकेतिक धरना दिया गया, जिसमें किसानों की समस्याओं को हल करने और उनकी मांगों को लेकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सरकार आज किसानों के लिए कई योजनाएं चला रही है, लेकिन उसका लाभ किसानों को नहीं मिल पा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि मानसून शुरू हो चुका है, जिसमें किसानों को फसलों के नुकसान के साथ ही भू कटाव का भी सामना करना पड़ता है, जिसके चलते मुआवजे के लिए तहसील कर्मियों के चक्कर काटने पड़ते हैं। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि शासन प्रशासन ने अगर जल्द ही सुध नहीं ली तो तहसील परिसर में एक बड़ा आंदोलन होगा। 20 तारीख को इस तहसील में हर महीने बैठना शुरू होता है और यहाँ किसानों की समस्याएं सुनी जाती हैं और हम किसान एसडीएम साहब को जो है सांकेतिक धरना देकर यहाँ ज्ञापन देते हैं। पिछली बार हमने कई मांग रखी थी, हमारी एसडीएम साहब ने कुछ बातें साथ ही साथ मान ली थी। अब की बार शायद एसडीएम साहब नहीं है तो समस्या देंगे। कुछ समस्याएँ भाई ज़्यादा समस्याएँ तो हल होती नहीं, कम होती हैं तो हम कम के लिए आ जाते हैं, इकट्ठे हो तो किसानों का काम तो धरना प्रदर्शन करना है। विपक्ष का काम किसान यूनियन कर दिया। अब सरकार कहती है किसानों की आय दुगनी होगी, वो आपको पता दुगनी हो रही है 4 गुनी हो रही, मगर समस्या है किसान तो समस्याओं से घिरा हुआ है। अब बेमौसम बारिश न मार दिए उसकी भी मांग रख रहे।
कहीं भूमि कटाव है, कहीं जो है पटवारी जो है भूमाफिया कहेगा तो पटवारी एकदम चले जा। किसान के कहने से यहाँ इस क्षेत्र के विशेषकर विकास नगर क्षेत्र के पटवारी नहीं जाते, किसान के कहने पर नाप तोल करने कोई काम नहीं करते। आज पटवारियों के लिए विशेष ये है भाई पटवारी समय से जा SDM साहब को ज्ञापन देंगे, नहीं तो उन्हें हटावे। और अब की बार तो सांकेतिक है, अगर ये समस्या हमारी हल नहीं हुई तो हम यहाँ परमानेंट बैठ जाएंगे। अभी तक की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। तब तक के लिए नमस्कार।